चैप्टर 23 योद्धा। कालू सेठ के हाथ में चाकू चांदी की तरह चमकता हुआ डांस कर रहा था। कालू सेठ सीटी बजाता हुआ हाथ में चाकू लहराता हुआ धनुष की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था, जैसे धनुष की बेबसी का मजाक उड़ा रहा हो, क्योंकि अब बाजी कालू सेठ के हाथ में थी। कालू सेठ को चाकू यूज करना अच्छे से आता था। चाकू उसका फेवरेट वेपन था, जो उसके पास हमेशा रहता था। पिछले 20 सालों से कालू सेठ चाकू का ही यूज करता था, लोगों को डराने धमकाने के लिए, और इसलिए कालू सेठ के हाथों में नॉर्मल चाकू भी बहुत डेडली वेपन लग रहा था। कालू सेठ हाथ में चाकू घुमाता हुआ अब धनुष के काफी नजदीक आ चुका था, और अचानक से ही कालू सेठ ने अपने नीचे के होंठ को अपने दांतों से दबाते हुए धनुष की ओर वो चाकू घुमा दिया था। पहले वार से तो धनुष ने खुद को बड़ी तेजी से नीचे झुकाकर बचा लिया था, लेकिन उसके पास कालू सेठ के चाकू से बचने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं था। वो तो पहले से ही पीछे की दीवार से काफी कम दूरी पर था। चाकू से बचने के लिए पीछे हटता हुआ धनुष सिर्फ 2-4 कदमों में ही किचन की दीवार से चिपक गया था, और ये देखकर कालू सेठ बहुत जोर जोर से हंसने लगा। फिर वो धनुष से बोला, क्यों बे छोटू, अब कहाँ उड़ेगा? कालू सेठ समझ चुका था कि ये खेल बस कुछ ही देर का रह गया है, क्योंकि धनुष के पास अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक दिखाने के लिए जगह ही नहीं बची थी। धनुष को बेबस देखकर कालू सेठ उसे चिढ़ाते हुए कहता है, लोंडे, मुझे लगता था कि जैसा लोग तेरे बारे में बोलते हैं ना, तो इतना पागल तो नहीं है। मुझे हमेशा से ही तो बिल्कुल नॉर्मल लड़का लगता था, लेकिन तू तो सचमुच ही बहुत जिद्दी लौंडा है। फिर तो अपनी माँ को समझाता क्यों नहीं है मेरे साथ रहने के लिए? अभी उम्र ही क्या है तेरी माँ की, जवान है, खूबसूरत है। देख, अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तेरा और तेरी माँ दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। कालू सेठ ने देखा कि धनुष उसकी बात सुनकर भी बिल्कुल चुपचाप उसे घूरे जा रहा है और कुछ बोल नहीं रहा है। ये देखकर वो आगे धनुष से कहता है, कैसा लगा मेरा? धनुष कालू सेठ के मुंह से अपनी माँ के बारे में ऐसी बात सुनकर गुस्से से लाल पीला हो उठता है। वो बहुत ही दबी हुई आवाज में कालू सेठ से बोला, कालू, शक्ल का ही नहीं दिल का भी काला है, और अब तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। ये कहते ही धनुष ने अपने पैर को एक और चक्र की तरह घुमाया, और वही भालू जैसा दिखने वाला गुंडा जिसने सबसे पहले धनुष पर अटैक करने की कोशिश की थी, वो उड़ता हुआ कालू सेठ पर लैंड हो गया। कालू सेठ चाहता तो खुद को भालू से बचा सकता था, लेकिन उसके पास इतना समय ही नहीं था, और फिर कालू ने अपने हाथ में लिया हुआ चाकू फेंककर भालू को पकड़ना जरूरी भी नहीं समझा। कालू को लगा कि भालू जैसी भरकम भारी चीज इतनी तेजी से उसके ऊपर नहीं गिरेगी, लेकिन उसने अभी तक धनुष की पावर को समझा ही नहीं था। कालू सेठ का गुंडा भालू उसके ऊपर बहुत तेजी से गिरा। कालू ने उसे पकड़कर खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वो इतनी तेजी से उड़ता हुआ आया था कि कालू संभल ही नहीं सका, और वो दोनों तेजी से उड़ते हुए पीछे की दीवार से टकरा गए। कुछ हड्डियां कालू सेठ की तो कुछ हड्डियां भालू की थी, मगर आवाज़ बहुत सारी हड्डियां टूटने की आई थी। कालू सेठ बहुत जोर जोर से डर से चिल्ला रहा था। उसने अपने ही गुंडे भालू को बहुत हल्का फुल्का समझने की तो भूल की ही थी, साथ ही में धनुष को छोटा बच्चा समझने की भी भूल कर रहा था, और वो जो भूल थी वो उसे ही बहुत ज़्यादा महंगी पड़ चुकी थी। एक ही हिट में वे दोनों अब महीनों तक बेड से उठने के लायक ही नहीं रहे थे। धनुष कालू सेठ को दर्द में रोता हुआ देखकर फिर गुस्से से चिल्लाता है, उठ कालू, अगर तू आज नहीं उठेगा तो फिर आगे कभी उठने के काबिल भी नहीं रह जाएगा। धनुष ने जैसे ही कालू को हवा में उछलता हुआ देखा था, उसके बाद उसकी नज़र बाकी के 5 गुंडों पर भी गई जो कालू सेठ के साथ आए थे। धनुष ने देखा कि वो पांचों बिना पलक झपकाए कालू को हवा में उड़ते हुए देख रहे हैं, पर किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो अपनी जगह से हिलकर कालू सेठ को बचाने की कोशिश भी कर सकें या फिर से धनुष पर हमला करने की कोशिश भी कर सकें। लेकिन अचानक से उन पांचों के शरीर में न जाने कहां से जान आ गई और वो उठने की कोशिश करने लगे। धनुष भी अपनी पोजीशन ले चुका था नेक्स्ट अटैक के लिए, लेकिन धनुष ने देखा कि वो पांचों गुंडे धनुष पर अटैक करने के बजाय रेस्टोरेंट के दरवाजे की ओर भाग रहे हैं।
धनुष के एक्सप्रेशन उन पांचों को भागता हुआ देखते ही चेंज हो गए। उसका गुस्सा एक अलग सी तेजी में बदल गया था और वह उन्हें भागता देख जोर से चिल्लाया, भाग कहाँ रहे हो कमीनों? तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे? धनुष ने तभी अपने राइट हैंड से वहाँ रखी फोक में से एग्जैक्टली 5 फोक को उन भागते हुए गुंडों की ओर उछाल दिया और जैसा कि उसने सोचा था वो 5 फोक उन सभी गुंडों की थाई में लगकर आधे से ज़्यादा घुस चुके थे। 5 गुंडे पैरालाइज्ड होकर जमीन पर गिर पड़े। कांटेदार फोक थी जो उनकी थाई में लग चुकी थी। पूरा रेस्टोरेंट उनके दर्द से चिल्लाने की आवाज़ से गूंज रहा था। करीब 10,000 सालों तक इमोर्टल वर्ल्ड में राज करने के बाद धनुष के नेचर से एक अजीब सा डोमिनेटिंग ट्रेट आ चुका था। उसकी सोल के इमोर्टल वर्ल्ड से वापस उसके शरीर में आने के बाद फिर उसका वो नेचर वैसे का वैसे ही था। हालांकि उसने 1 महीने स्कूल में रहकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर साधना की, लेकिन फिर भी उसकी सोल के अंदर जो राजा वाला एटीट्यूड था वो 1% भी कम नहीं हुआ। और जब उन गुंडों ने धनुष पर अटैक किया था तो उसे लगा कि वो फिर से इमोर्टल वर्ल्ड में पहुंच चुका है। जमीन पर पड़े हुए वो 5 घर से बुरी तरह से करा रहे थे। धनुष उनकी इन चीखों को शायद और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए तभी उसने वहाँ रखी बाकी की फोक को अपने हाथों में लिया और उन गुंडों को दिखाते जोर से चिल्लाया, अगर तुम लोगों ने चिल्लाना बंद नहीं किया तो अब की बार ये फोक तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगा। धनुष के हाथों में फोक और उसे गुस्से में देखकर 5 गुंडे बुरी तरह से डर गए, इसलिए वो चुप हो गए। हालांकि उन्हें अब भी दर्द काफी तेज था। तब उन्होंने अपने हाथों से अपने मुंह को जोर से दबा लिया ताकि धनुष उनकी दर्द से भरी चीख ना सुन सके। ये गुंडे लोग हमेशा से ही सिर्फ बूढ़े और औरतों को ही परेशान क्यों करते रहते हैं और उन्हें ही डराते रहते हैं। उन्होंने कभी ना तो खून देखा था ना ही उन्होंने खून बहाया था। वो गुंडे हमेशा से ही आरती के रेस्टोरेंट में आकर वहाँ अपनी मनमानी चलाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि रेस्टोरेंट की मालिक एक पीडो है जिसका एक पागल बेटा है। उन 5 ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि जिस लड़के को वो पागल समझते थे वो उनका ये हाल भी कर सकता है। एक तो फोक हड्डियों में गड़े होने का दर्द और ऊपर से उन्हें दर्द में चिल्लाने की भी परमिशन नहीं है, और वह फोक इतनी आसानी से उनकी थाई से निकाली भी नहीं जा रही है। कुछ देर दर्द से तड़पने के बाद वो 5 गुंडे रेंगते हुए कालू सेठ और अपने साथी भालू तक पहुंचे और हड्डियां टूटने के दर्द को ना सहन कर पाने के कारण बेहोश हो गए। उन दोनों के ऊपर पानी छिड़क कर उठाने की कोशिश करने लगे। उन्हें पता था कि अब उनकी मदद बस कालू सेठ ही कर सकता है, लेकिन जैसे ही कालू सेठ होश में आता है और देखता है कि उनके 5 साथी उसके आसपास हैं तो जोर से चिल्लाया, मारो इस सालों को, छोड़ना मत, जान से मार डालो। पुलिस को मैं देख लूंगा, उसकी चिंता मत करो, मैं इसका खून और अपने सर पर ले लूंगा। कालू सेठ उठने की कोशिश कर रहा था, तभी जोर से एक आवाज़ आई, बूम, और कालू सेठ जोर से चिल्लाने लगा। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा तो उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। कालू सेठ ने गर्दन फर्श की और झुकाकर खून थूकने की कोशिश की और देखा कि खून के साथ उसके कई सारे दाग भी जमीन पर गिरे पड़े थे। उसकी आंखें अपने 5 गुंडे के पैरों पर भी गई और उसने उनके पैरों में गड़े हुए फोक देखे तो उसे समझ में आ गया कि जो बेचारे खुद नहीं हिल पा रहे थे वो धनुष को कैसे मारेंगे। कालू सेठ को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे आखिर क्या फील करना चाहिए, दर्द, डर या फिर गुस्सा, और या फिर एक स्कूल जाने वाले बच्चे से इतनी पूरी तरह मार खाने की बेइज्जती, वो भी इस इलाके में जहाँ पिछले 20 सालों से उसके सामने कोई तेज आवाज में बात करने की कोशिश भी नहीं करता था। कालू सेठ फ्रस्ट्रेट होकर खुद से ही कहता है, क्या मैं पिट चुका हूँ? वो बार बार अपने मुंह से बह रहे खून को रोकने की कोशिश करता हुआ फिर खुद से कहता है, इतने छोटे से बच्चे ने मुझे अपने बचाव में लड़ने का मौका भी नहीं दिया और मैं उससे बिना लड़े ही हार चुका हूँ। कालू सेठ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। आज सुबह उठकर उसने किसका मुंह देखा था कि उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी।
रेस्टोरेंट में फिर एक बार सन्नाटा सा छा गया था। पांचों गुंडे धनुष की धमकी के कारण अपना मुंह दबाकर अपने दर्द से भरी चीख को रोक रहे थे और कालू सेठ, जो खुद भी बहुत दर्द से तड़प रहा था पर अपने मुंह से आवाज़ नहीं निकलने दे रहा था। उसे पता था कि बेशक उसे बुरी तरह से पीटा गया हो, लेकिन वो है तो फिर भी डॉन ही, और आज उसकी भी वही हालत हो चुकी है जैसे कभी उन लोगों की होती थी जो बेइज्जती के डर से उसके मुंह आगे नहीं लगते थे। तभी कालू सेठ को अपनी ओर आती हुई जूतों की आवाज़ सुनाई देने लगी। टक टक टक। स्कूल से सीधे वहाँ आया धनुष। अभी तक स्कूल यूनिफॉर्म में ही था और उसके स्कूल के लेदर शूज उस सन्नाटे में बड़ी डरावनी आवाज़ पैदा कर रहे थे। धनुष कालू सेठ के नज़दीक आकर उसे कहता है, कालू सेठ, क्या तू इन सभी की मौत की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? धनुष में जो फर्नेस थी उसे साफ पता लग रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और अब तक कालू सेठ भी समझ चुका था कि धनुष को हराना इम्पॉसिबल है। फिर कालू सेठ अपना दिमाग चलाता है और धनुष से कहता है, धनुष, तुझे ये बात समझनी होगी कि तू और तेरी माँ एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और मैं और मेरे साथी यहाँ के गुंडे हैं। इसलिए अब तू अगर हमें जान से नहीं मार देता तो यहाँ चैन से अपनी दुकान नहीं चला पाएगा। कालू सेठ धनुष की बातों से ये समझ चुका था कि धनुष एक स्ट्रॉन्ग मैन है और उसे कोई भी धमकी देकर डराया नहीं जा सकता। इसलिए वो ऐसी ट्रिक आजमाता है जिससे कि हर शरीफ आदमी डरता है, और वो है किसी के कत्ल के जुर्म में जेल जाने का डर। कालू सेठ बहुत से ऑर्डिनरी लोगों को ऐसे ही जेल भेज चुका है। जिसका डर दिखाकर पहले भी अपनी मनमानी कर चुका है। इसी डर से लोग उसके खिलाफ पुलिस में भी कंप्लेंट नहीं करते थे। कालू सेठ भी एक डॉन था, इसीलिए उसने धनुष से माफ़ी नहीं मांगी। उल्टा वो तो उसे उसके स्कूल जाने के बाद उसकी माँ के अकेला रेस्टोरेंट पर होने का डर दिखा रहा था। लेकिन कालू सेठ ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, धनुष के हाथ में पहले से ही मौजूद फोक धनुष ने कालू सेठ की थाई में गाड़ दिए थे। डर से कालू सेठ हवा में उछलने लगा। डर से तड़पता हुआ कालू सेठ फर्श पर पड़ा था और अपने पैर को पकड़कर बिना पानी वाली मछली की तरह तड़प रहा था। धनुष उसके सामने खड़ा है, उससे कहता है, कालू सेठ, यहाँ से बाहर जाकर किसी से ये मत कहना कि मैंने तुझे माफ़ी मांगने का भी चांस नहीं दिया। यहाँ से जाने के बाद तू जिसे चाहे अपनी मदद करने के लिए बुला सकता है। मुझे भी यही देखना है कि तुम मुझे और मेरी माँ को यहाँ रहने और काम करने से कैसे रोक सकते हो। धनुष ने मॉर्टर वर्ल्ड में बिताए 10,000 सालों में ये अच्छी तरह से सीख लिया था कि अपने दुश्मन को कभी भी इस लायक मत छोड़ो कि वो तुम पर दोबारा हमला कर सके या हमला करने की सोच भी सके। इसीलिए धनुष कालू सेठ पर अपनी पूरी जान लगाकर हमला कर रहा था। धनुष कालू सेठ को इतना दर्द देना चाहता था कि दोबारा वो उसकी माँ आरती की ओर आंख उठाने की कोशिश भी ना कर सके। क्या धनुष कालू सेठ को जिंदा छोड़ देगा? कालू सेठ धनुष के कारण हुई अपनी बेइज्जती का बदला लेगा या नहीं? तो जानने के लिए सुनिए धनुष की कहानी धाकड़ द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ मेरे साथ में। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।